डीजी साहब ये बताइएगा कि जैसे कि बलूचिस्तान में देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी आवाज़ें उठाई जाती हैं, ख़ास करके मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये मामला सोशल मीडिया पे भी ज़ेर गर्दिश रहता है। इससे कितना लिंक है टेररिज्म का? सेकेंडली सीएम बलूचिस्तान साहब आपसे ये सवाल है कि क्योंकि जैसे आपने बात की कि ये लड़ाई बलूचिस्तान की भी है, तो कानून साजी इसके लिए जो है वो क्या की गई है, कितनी ज़रूरत है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस चीज़? देखिए, इस इशू पे एक कमीशन बना हुआ है ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एंड दिस इज़ वर्किंग सिंस 2011। जो भी क्लेम करते हैं कि मिसिंग पर्सनस हैं, दे हैव ए राइट टू गो टू दिस कमीशन, जो कि एक जुडिशरी के एग्जेक्टिव्स जो से हैं वो इसको चेयर करते हैं, एंड दे कैन गो एंड दे कैन आस्क कि जी हमें ये कवायफे हमें दिए जाएँ। तो वो रेटोरिक और पॉलिटिकल जो इसका है साइड को सेट रख करके मैं आपको उसका अपडेट देता हूँ कि इस कमीशन के पास जो टोटल केसेस लाए गए वो 10,405 लाए गए, उसमें से 8,144 केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी 2,261 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अगर जो बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए इस कमीशन पे 11 से, दे आर 2911 और उसमें से सिर्फ बैलेंस में 452 रह गए, रेस्ट हैव बीन रिजॉल्व। सो द स्टेट एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक मैथोडिकल तरीके से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से इस मिसिंग पर्सनस को रिजॉल्व कर रही है। हाउएवर कुछ स्टेट की तरफ से भी आई थिंक सवाल बनते हैं जब ये मिसिंग पर्सन का उठाया जाता है। सवाल ये है कि ये जो BLA है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अट्रॉसिटी दैट हैपेंड इन बोलान, इनमें कौन लोग हैं, इनकी लिस्ट किधर है? आप वो लिस्ट दे दें। ये हैं BLA के कार्डर, ये बंदे हैं, ये इनका पता है, ये शनाख्ती कार्ड है। वो कौन लोग हैं? आर दे मिसिंग? आर दे नॉट द मिसिंग पर्सन्स? ये फितना अल ख्वारिज है, इसकी लिस्ट दे दें कि ये लोग हैं, ये फितना अल ख्वारिज में शामिल हैं, ये वो चंद लोग हैं, ये चंद 100 चंद हज़ार जो भी लोग हैं। वो जो अफगानिस्तान में और में लोग जो तरबीती मराकज़ में, उनकी लिस्टें दे दें, कौन है वो लोग, वेयर आर दे, उनका क्या स्टेटस है? ये जो ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर आपकी लॉन्चेस के अंदर बच्चे डूब जाते हैं, फॉर मैनी दे आर मिसिंग। कराची के अंदर हर रोज़ फुटपाथों पे मेहनत मजदूरी करने के लिए जो लोग आते हैं, उनमें से कई लोग जो उनसे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लावारिस होकर उनको दफना दिया जाता है। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को दफनाया जा चुका है। किसी के वो मिसिंग है, वो भी मिसिंग है। क्या अमेरिका में मसला नहीं है? यूके में भी मिसिंग है, इंडिया में भी मिसिंग है। लेकिन किस मुल्क में, कहाँ पे ये जो एक पूरी दुनिया में लोग मिस हो जाते हैं, कहाँ पे वो अपने अफवाज पे और अपने इदारों पे लेके चढ़ तोड़ते हैं, इस तरह बयानियां बनाते हैं। अगर ये मिसिंग है तो ये पाकिस्तान में जो हज़ारों लोग इस दहशतगर्दी के हाथों शिकार हुए हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं, जिसमें हमारे फौज के जवान भी हैं, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें कस्टम वाले भी हैं, हर गए हैं, क्या उनके बच्चों को वो अपने माँ बाप को मिस नहीं करते? वो अपने वालिदैन को मिस नहीं करते? वो अपने बाप को, उस शहीद को मिस नहीं करते? क्या इस मुल्क के जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, वो हमारे जवान जो हर रोज इस दहशतगर्दी के आगे लड़ रहे हैं और अपने लिम्स को, अपने पैरों को और हाथों को, क्या वो मिस नहीं करते उनको? तो आप लोग इसके बयानिए को समझे, ये कहां से आता है, किसके लिए बनाया जाता है? और ये बड़े अरसे से अंडर डिस्कशन है। अब ये डाइसी क्यों है कि एक तो इसका काउंट डाइसी है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता कि एक शख्स भी मिसिंग है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट आपने देखना है सेल्फ डिसअपीयरेंस, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। और फिर आप ये देखें कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसको किसने मिसिंग कर लिया है। दो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ढूंढे, जैसे गवर्नमेंट चोर ढूंढती है, जैसे गवर्नमेंट दहशतगर्दों के पीछे जा रही है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स मिसिंग है तो उसको ढूंढे कि वो कहाँ है। लेकिन अगर एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान अथॉरिटीज जो काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वो जब्त करनी चाहिए। और ये रीजन में अगर आप देखें, दुनिया में देखें, तो दुनिया में क्या पाकिस्तान में सिर्फ मिसिंग पर्सन है? आज दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेमोक्रेटिकली बड़े डेवलप्ड हैं, फिजिकली बड़े डेवलप्ड हैं, वहां पर मिसिंग पर्सन्स की तादाद क्या है?
यूएस में कितनी है, यूके में कितनी है, फिर रीजन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अलावा वो ममालिक हैं जहां पर मिसिंग पर्सन्स की तादाद है, फिर पाकिस्तान के अंदर केपीके में बाकी जगहों पर ये इशू है, लेकिन बलूचिस्तान वाले को बार बार रिपीट क्यों किया जाता है? जस्ट टू यूज इट एज अ प्रोपेगेंडा टूल अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और इसका जो ताल्लुक है, आपने कहा कि इसका शायद दहशतगर्दी से ताल्लुक, देखें जो टेररिस्ट है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इस बुनियाद पे नहीं लड़ रहा है। ये जो कंफ्यूजन है, मैं बार बार आप सहाफ़ी दोस्तों को, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में हम बलूचिस्तान के लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको समझाने की ज़रूरत है कि ये जो टेररिज्म है इसका कोई ताल्लुक नहीं है अंडर डेवलपमेंट से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है डेप्रीविएशन से। ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता होगा। और ये अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है, ये सिर्फ क्या बलूचिस्तान का मसला है? जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद में है, क्या वो गुजरखान में है? जो डेवलपमेंट कराची में है, क्या वो जैकबाबाद में है? जो लाहौर में है, क्या वो साहिवाल में है? सो एंड सो ऑन। जो क्वेटा में है, क्या वो डेरा बुक्टी में है? तो ये आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट ही ठीक नहीं है। वो खालिस्तन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर एंड दे वांट टू ब्रेक दिस कंट्री, ये उनका टारगेट है और वो वायलेंस के थ्रू करना चाहते हैं। अब हम अपने इस प्रोपेगेंडा टूल से उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं, उनको सिंपथाइजर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मिल जाते हैं, मेनलैंड में भी, बलूचिस्तान में भी मिल जाते हैं, जो उनके लिए लेजिटिमेट वॉइसेस होते हैं। वो लेजिटिमेट वॉइसेस की उनको ज़रूरत है। जो बशीर ज़ेब जो बीएलए का सरबरा है, क्या वो आके इधर तकरीर कर सकता है प्रेस क्लब के सामने? बट मैं कर सकता हूँ, या मेरी तरह का कोई और पार्लियामेंटेरियन कर सकता है, या कोई सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कर सकता है। और ह्यूमन राइट्स की जो बात आप कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो बीएलए की तरफ से हो रही है, टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से हो रही है। विक्टिम की वॉइस क्यों नहीं है इस पाकिस्तान में कोई? ये जो आज ट्रेन पे हमला हुआ है, जो आर्मी पर्सनल, मिलिट्री पर्सनल, पुलिस पर्सनल हु इज नॉट कैरिंग अ वेपन, अ वन हु इज गोइंग फॉर अ हॉलीडे, अ वन हु इज लाइक ट्रेवलिंग, वो ट्रेवलर तस्वुर किया जाता है, वो इनोसेंट तस्वुर किया जाता है। और आप ट्रेवलर्स पे हमलावर करते हैं। उस विक्टिम की वॉइस जो है वो बहुत कम है, और उनको ग्लोरीफाई करने के लिए वो बहुत सारी कुव्वतें जो हैं यहाँ पर भी बैठ के, कुछ वहाँ पर भी बैठ के एक ऐसा माहौल बनाए हुए जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी एट्रोसिटीज कर दी हैं बलूचिस्तान में कि जिसकी वजह से ये वायलेंस है। नहीं, ये स्कूल ऑफ थॉट आया कब? ये स्कूल ऑफ थॉट आया जब हैदराबाद साजिश केस हुआ। इमेजिन करें कि ये बलोच नेशनलिस्ट, सब नेशनलिस्ट डिक्टेटर ज़ियाउल हक से डायलॉग कर रहे थे और डेमोक्रेट जुल्फकार अली भुट्टो से लड़ रहे थे। तो जब वहां पर आकर हैदराबाद में ये साजिश केस के दौरान दो स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज हुए। एक खैरबख्श मरी का, जिसका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ेंगे, और दूसरा मीर गौसबख्श बुजिंजो का, जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, पॉलिटिकली हम अपने राइट स्टेट ऑफ पाकिस्तान से लेंगे, और एक तरफ डीप पर्शियन स्टेट और एक तरफ अनस्टेबल पश्तून अफगान स्टेट, जिसपे और भी बहुत सारी कौमें बसती हैं, अनस्टेबल स्टेट। तो बलूचिस्तान का जो वो है, वो सबसे खूबसूरत जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक है, और वो इल्हाक हमने अपनी मर्जी से किया है, और उस इल्हाक को हमने मजबूत करना है। तो वो ये दो स्कूल ऑफ थॉट आए, और तारीख ने साबित किया कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, बलूचिस्तान की जितनी भी राइट्स थी, वो सब की सब आपके पार्लियामेंट ने दी। चाहे वो 1 यूनिट का टूटना था, चाहे वो 18th अमेंडमेंट का था, पास होना था। 18th अमेंडमेंट में तो वो जो हमारी कॉम्प्रेस जमातें थी, जो स्ट्रगल कर रही थी फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उससे कहीं ज्यादा मिल गया। वो जो इमेजिन करते थे उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा। सो इसका कोई ह्यूमन राइट से ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो आपके सवाल का कंपोनेंट है, दैट इज लॉफेयर। वन इज वॉरफेयर एंड वन इज लॉफेयर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने आपको, जैसा जल साहब ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान, मैं समझता हूं कि नंबर 1 पे अगर इस मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, दूसरे नंबर पे सीओडी को अगर आप कहें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, और ये मैं समझता हूं कि उस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो नेशनल एक्शन प्लान है, और उस पर दोबारा बैठा भी जा सकता है। आज के हालात में भी दोबारा लीडरशिप कंसेंसस करे और उस पर दोबारा भी बैठा जा सकता है। लेकिन उसमें है क्या, उसमें ज्यादा लॉफेयर की बात है। हमने क्या किया, एक टेररिस्ट पकड़े हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जो रेट है, दैट इज जस्ट 0.5% समथिंग। क्या करे? तो लॉफेयर में सपोर्ट किसने देनी है? लॉफेयर में सपोर्ट मेरी क्लास ने देनी है, हम पॉलिटिशियंस देनी है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने देनी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने देनी है, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर लास्ट 30 years
एक खास किस्म का बयानिया बार बार बोल 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 राइट्स कह के एवरीवन इन पाकिस्तान इज कंफ्यूज्ड। और हमें ये कंफ्यूजन है कि जी ये ह्यूमन राइट्स और ये कोई हकूक की जंग है। प्योरली इट इज अ टेररिज्म, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकूक से। तो लॉफेयर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है। आपको पता है कि हमारी एक लॉ जो है वो नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी में है, उसको हम कल भी हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, उसको हम स्पीडी कर रहे हैं, जिसमें हमें वो सेंटर्स मिल जाएंगे कि जहां हम इंटरोगेशन कर सकेंगे, टेररिस्ट को रख सकेंगे। तो दैट विल बी अ बिग लीगल सपोर्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट।